तेरह प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय, श्लोक संख्या क्या है? 42 कर रहे थे गुरुजी, मैंने हो ही गया था। 42 हो गया था, 43 करते हैं। 42 में क्या बोला भगवान ने कि जो बहुत देर तक योग का अभ्यास करते हैं, चाहे वो भक्ति योग का करो चाहे ये ध्यान योग का, अगर ऐसा कोई हो जिसने बहुत देर तक भक्ति की है या योग का अनुष्ठान किया है और फिर वो गिर जाए, योग भ्रष्ट हो जाए, तब फिर दोबारा जाकर के वो ज्ञानवान योगियों के घर में ही जन्म लेते हैं। अर्थात भक्ति योगी के घर में जन्म ले लेगा, ध्यान योगियों के परिवेश में जन्म लेगा। इस तरह से कहते हैं वो जन्म बड़ा ही दुर्लभ होता है, मतलब नाश नहीं होता। जो अर्जुन ने प्रश्न किया था नाश हो जाता है, तो बोले नाश नहीं होता, वो दोबारा उसको चांस मिलता है। आगे अगला श्लोक करते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। प्रीति दीदी इसका अन्वय कीजिए। संयोगम लभते परमात्म विषयणी बुद्धि को प्राप्त करते हैं, ततः तदनंतर भूयः पुनः संसिद्धो, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यश से प्रयत्न करते हैं। वहाँ पूर्व जन्मजात परमात्मा विषयणी बुद्धि को प्राप्त करते हैं और तदनंतर पुनः योग की संसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यही आ गया कि वही दोबारा फिर क्या होगा, जो पहले वाले श्लोक को आगे बढ़ा रहे हैं कि दोबारा वो अपने पुराने जन्मों के कारण जो उसका योग था उस बुद्धि को ही प्राप्त करते हैं। तो जैसे देखा जाता है किसी घर में कोई बालक जन्म लेता है, अपने आप उसका मन भक्ति की तरफ होता है, कोई होता है जो ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो पूर्व जन्मजात है वो, उसका योग भ्रष्ट है वो वहां से, इस प्रकार से, इसीलिए वो उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ भावानुवादी कह रहे दोनों ही प्रकार के जन्मों में योग भ्रष्ट योगी पूर्व जन्म के परमात्म निष्ठा युक्त बुद्धि को प्राप्त करते हैं। आगे कह रहे पूर्वोक्त दोनों ही प्रकार के जन्मों में पूर्व देह के योगानुष्ठान संस्कार के फल से स्वधर्म निष्ठा और परमात्म विषय ज्ञान निष्ठा मूल को बुद्धि प्राप्त होती है। वे स्वाभाविक रूप से चित्त शुद्धि लाभ कर फिर संसिद्धि के लिए निद्रा से उठे व्यक्ति की भांति अधिकतर यत्न पूर्वक योगानुष्ठान में तत्पर हो जाते हैं, मतलब और ज्यादा लग जाते हैं। अब वे किसी भी विघ्न से बाधित नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसे अनुष्ठानकारी योगियों की दुर्गति अथवा विनाश नहीं होता। जो अर्जुन ने पूछा था कि विनाश हो जाता है, तो भगवान कहते नहीं भैया, विनाश नहीं होता। दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिन्होंने थोड़ा कम अभ्यास किया वो महापुरुषों के घर में जन्म ले लेते हैं, मतलब वो बढ़िया घरों में जन्म लेते हैं, अमीर लोगों के घर में जन्म लेते हैं, अच्छा सुख लाभ करते हैं। और दूसरे जो बहुत ज्यादा अच्छे से योग अनुष्ठान कर चुके हैं, तो उनको दोबारा फिर वही वाला प्रवेश मिलता है, उनको महापुरुषों के घर में जन्म लेता है। अगला श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। श्रीता दीदी इसका अन्वय कीजिए। कृष्णा प्रभु जी मेरे को बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। निश्चय ही, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। निश्चय तीन पूर्वाभ्यास उस पूर्व शरीर में किए गए अभ्यास के द्वारा ही अवश्य अपि किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी वे योग के प्रति कियते आकर्षित होते हैं। योग से योग के विषय में जिज्ञासु मात्र होने पर भी शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्म मार्ग का अतिक्रमण करते हैं। अनुवाद। निश्चय पूर्व अभ्यास के कारण किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी वे मोक्ष पद के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और योग के विषय में जिज्ञासु होने पर भी वेदोक्त कर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि भैया जो इस प्रकार का योगी होता है ना, जो बहुत ज्यादा जिसने योग का अभ्यास किया होता है, चाहे भक्ति योग का किया चाहे ध्यान योग का किया, वो क्या होता है, निश्चय ही होता है कि वो पूर्वाभ्यास के कारण क्या होता है, विघ्न उपस्थित होने पर भी, मतलब क्या है कि भाई भक्ति योगी है, मान लो भजन कर रहा है, लेकिन विघ्न उपस्थित हो गया, उसके अंदर लोभ आ गया किसी चीज के प्रति, संसार की कोई कामना आ गई, विघ्न आ गया, देखा जाए भजन कर रहा था विघ्न आ गया उसको, लेकिन वो विघ्न होने पर भी क्या होता है, मोक्ष पथ के प्रति आकृष्ट होते हैं, मतलब वो भक्ति करना नहीं छोड़ते और उसको और बढ़ाते हैं अपनी भक्ति को। और योग के विषय में थोड़ी सी जिज्ञासा करने पर ही, मतलब जो वो अनुष्ठान कर रहे हैं उसके कारण वो कर्म मार्ग का उल्लंघन कर देते हैं। वेदोक्त कर्म मार्ग में क्या है, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उपासना का विधान है, जो भी है वो सब कुछ नहीं करता योगी,
जो भी होगा, क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ है, आगे बढ़ गया है, इसीलिए वो कर्म मार्ग का उल्लंघन कर देते हैं। वेदोक्त कर्म मार्ग था, तो वेदों में जो बताया गया, वेदों के द्वारा उक्त कर्म मार्ग, कर्म कांड का उल्लंघन कर देते हैं और उनको कोई दोष भी नहीं होता। ये बात भगवान ने पहले ही बोल दी थी कि जो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है ज्ञान योग का या ध्यान योग का या भक्ति योग का आश्रय जिसने ग्रहण किया हुआ है, अगर वो कोई नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म तो सभी करते हैं, नैमित्तिक कर्म नहीं भी करेगा या कोई वेदोक्त कर्म, वेद विहित कर्म का त्याग भी कर देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको दोष नहीं होता वहां पर। यहाँ पर भावानुवाद में कह रहे हैं, हृदय का तात्पर्य आकर्षित होता है। व्याकरण के अनुसार योगस्य के स्थान पर योग होना चाहिए। वे योग के प्रति आकृष्ट होकर जिज्ञासु होते हैं। तत्पश्चात ब्रह्म वेदों में बताए हुए कर्म मार्ग का अतिक्रमण करते हैं, किंतु योग मार्ग में अवस्थित रहते हैं। हाँ जी दीदी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछी थी, जैसे आपने कल कहा था भी कुछ लोग पहले भक्ति करने लगते हैं, फिर उसके बाद फिर वो बीच में छोड़ देते हैं, दोबारा माया में चले जाते हैं, तो भक्ति तो उनके पूर्व अपराध के कारण होता है? कुछ भी हो सकता है, पूर्व भी हो सकता है, इसका इस जन्म का भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्या है। अगर इस जन्म का नहीं है तो पूर्व होगा बस। तो ऐसे जैसे हम शुरू करने लगते हैं, अब उसने एक बार तो सारा कुछ छोड़ दिया, तो भगवान ऐसी अनुभूति उनको भी क्यों नहीं दिलाते कि वो भी दोबारा आगे ही करते रहे भी उसको? जब उन्होंने एक बार छोड़ ही दिया तो दोबारा पीछे क्यों जाए? नहीं, अभी उनका इतना बल नहीं है ना, भगवान अधिकार के अनुसार ही मिलेगा ना सबको चेष्टा। तो भगवान जो है, आप जो कह रहे हो कि वो एक बार लग गया तो उसको कृपा क्यों नहीं करते, आगे क्यों नहीं बढ़ाते, वो कह रहे हो ना। तो अगर उससे कोई अपराध हुआ है तो अपराध का फल उसको पीछे कर ही देगा, नेचुरल है ना, वो तो वैसा ही सिस्टम रहेगा। भक्ति नाश नहीं होगी, लेकिन वो लुप्त हो जाएगी, ढक जाएगी भक्ति। दोबारा कभी चांस मिलेगा अपराध खत्म होने पर दोबारा शुरू हो जाएगा, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर तो ऐसे तो अपराध का कोई सिस्टम ही नहीं रहा ना। फिर अगर कोई भगवान कुछ देखे ही ना, सबको ऐसे देते ही रहे, फिर अपराध का क्या वैल्यू रहेगी कि हाँ अपराध किया, कोई मतलब फल भी नहीं मिला अपराध का उसको। अपराध क्या करेगा, भक्ति को ढक देगा, दूर कर देगा गुरु वैष्णव से। हरि नाम में मन नहीं लगना, ये अपराध के लक्षण है बस। अगर आगे नहीं बढ़ रहा, भक्ति के अंग का पालन करने का मन नहीं कर रहा, विषय वासना और ज्यादा बढ़ गई है भजन करते, इसका मतलब निश्चित रूप में अपराध हो रहे हैं। तो फिर उस अपराध का फल तो मिलेगा ही ना उसको भी वाला। अगर ये कहे कि नहीं भगवान दयालु है, उस पर कृपा कर दे, तो भाई फिर अपराध की क्या वो रहेगी, इसका मतलब तो कुछ भी करते रहो, ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आए अगला श्लोक, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। इसका अन्वय अच्युत प्रभु आप कीजिए। हाँ जी आप कर दो, किरण माता जी कर दो। तो किंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले संशुद्ध किल्विष निष्पाप योगी की अनेक जन्मों में सिद्ध होकर तत्पश्चात परम गति याति लाभ करते हैं। किंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी निष्पाप होकर अनेक जन्मों में सिद्ध होने के पश्चात परम गति प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो क्या है, अनेक जन्मों से जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले, तो फिर वो क्या होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं और परम गति लाभ करते हैं। मतलब जो ज्ञान योगी है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान योगी को क्या मिल जाएगा, ध्यान योगी की ही बात चल रही है देखा जाए तो यहाँ पर, उसको परमात्मा युज्य मिल जाएगा, सिद्धियाँ मिल जाएंगी, और भक्ति योगी को भगवान मिल जाएंगे, भगवान की सेवा मिल जाएगी। तो इस तरह से आगे कह रहे हैं, इसकी टीका पढ़ लेते हैं। गीता के 6/37 के अनुसार यतन में शिथिलता हुई योग को भ्रष्ट करने का कारण है। योग में भ्रष्ट की हुआ, यतन में शिथिलता हुई, यतन छूट गया। वैसे योग भ्रष्ट पुरुष को जन्मांतर भी के पश्चात भी योग प्राप्ति ही कही गई है, अर्थात दोबारा फिर योग की प्राप्ति करेगा, योग संसिद्धि नहीं, सिद्धि नहीं होगी, योग की प्राप्ति होगी। जितने जन्मों में योग परिपक्व होगा उतने जन्मों के बाद ही संसिद्धि प्राप्त होगी। सही बात है। जो व्यक्ति कभी भी योग के प्रति में शिथिल नहीं होते हैं उन्हें उसे योग भ्रष्ट नहीं कहते हैं, अर्थात कहते जो कभी भी शिथिल नहीं हुआ वो योग भ्रष्ट नहीं कहलाएगा। सही बात है। अपितु अनेक जन्मों में योग में परिपक्व होकर भी सिद्धि लाभ कर जाते हैं। कर्दम मुनि ने क्या कहा, नीचे करना प्रभु। जो यतिगण निर्जन स्थान में भगवान के पाद पद्मों को दर्शन करने की चेष्टा करते हैं वे भी एक जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब योग के मार्ग में टाइम तो लगेगा ही,
इसलिए कहते हैं प्रयत्नात् यतमानः, अर्थात पहले से अधिक प्रयत्न करने पर तू कारक के द्वारा पूर्व कथित योगवश पुरुष से इनका भेद दिखा रहे हैं कि ये कौन है, ये प्रयास में लगे हुए हैं। इनको मान लो ये माना जा सकता है इनको कि ये भ्रष्ट नहीं हुए, लेकिन भ्रष्ट नहीं होने पर भी कहा जा रहा है कि एक ही जन्म में सिद्धि नहीं होती, कई जन्म लग जाते हैं, अनेक जन्मों के बाद वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वे एक ही जन्म में सिद्धि मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया भक्ति में और योग में। भक्तों में हो सकता है कि एक ही जन्म में सिद्धि हो जाए, हो सकता है अगर भक्ति योग तीव्र हो गया तो एक भी जन्म में भी हो सकता है अपराध नष्ट हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा जो भक्ति मार्ग में बाधा जहाँ पर है वो कहाँ पे है, भक्ति मार्ग में और कोई ज्यादा देखा नहीं जाता, अपराध देखा जाता है बस। अपराध अगर नहीं है तो एकदम से आगे बढ़ जाएगा जीव, साधु संग है तो, लेकिन अपराध हमसे हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भक्ति का क्रम है वो क्या है, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद जो चौथा स्टेप अनर्थ निवृत्ति है ना, ये बहुत ज्यादा समय ले जाता है। अगर अनर्थ निवृत्ति जो है किसी की टाइम, अनर्थ निवृत्ति में कईयों को बहुत जन्म भी लग जाते हैं, कईयों की अनर्थ निवृत्ति बहुत जल्दी हो जाती है। ये कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक तो साधन पे, एक अपराध कितना कर रहे हैं हम। नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमें परेशान कर देती है, नेगेटिव मार्किंग के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते। अब प्रश्न है कि अपराध से कैसे बचें, तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सारा अब आते जाएगा धीरे धीरे। कथा के माध्यम से क्या होता है, देखो हम लोग ने कथा शुरू करी, सत्संग शुरू किया, सत्संग के माध्यम से हमें पहले सारा कुछ सामने ला दिया। गीता को शुरू किया हमने, गीता में पहले हमारे सामने जो हम भक्ति मार्ग का अनुष्ठान करें उनके सामने ज्ञानियों की दशा, कर्मी किस प्रकार से तपस्या करते हैं अपने भोग को प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी अपने सिद्धि ब्रह्म में लीन होने के लिए क्या क्या करते हैं, वो सारा कुछ समझा हमने। उसके बाद हमें भक्ति, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो ज्ञानी नहीं है, हम तो कर्मी नहीं है, एक तरह से देखा जाए भक्ति का अनुष्ठान करने लगे तो भक्ति योगी कहा जाएगा। फिर वो भक्ति योगी कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी भी चर्चा बहुत सारी होगी आगे। तो ये सत्संग क्या करता है, धीरे धीरे जीव की चेतनता को विकसित करता है और उसको समझाता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज से मुझे बचना है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है साधु संग में। अब हम अपनी बात करें तो मैं जब से मैं गुरु ढूंढ रहा था, हम बेंगलोर में जॉब करते तब से गुरु ढूंढ रहे थे, 2009 की बात है। तब हमारे मन में एक ही इच्छा होती थी, हर्ष प्रभु जी और मेरे, जब भी कोई फोन पे बात होती कि हमें जो है अभी दिखने में, उस समय आसाराम बापू और मुरारी बापू ये दो एक नंबर पे चल रहे थे टीवी के हिसाब से देखा जाए। उस समय तो मोबाइल इत्यादि ज्यादा होते नहीं थे, 2009 की बात है। हमारे पास था मोबाइल, लेकिन वो बड़े वाले मोबाइल नहीं होते थे। तो अब देखा जाए तो हमें अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं हुए। पुराने जन्मों का कुछ हिसाब होगा, कुछ भक्ति। फिर क्या हुआ, हर्ष प्रभु यहाँ बरसाना गए, वहां मिले बाबा को, जाकर देखे। फिर इसने मुझे बहुत प्रशंसा की। मैंने कहा नहीं, दूर से देखने में एक बार में सब कुछ अच्छा लगता है, एक बार जाकर देखना चाहिए, रह के आना। ये रह के आए, वहां भिक्षा भी करी, सब कुछ करके आए। फिर भी इन्होंने कहा वो बहुत सेवा कर रहे हैं ब्रज में, अनेक लीला स्थलियों का उद्धार हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, वो बहुत सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहां जाकर पता चला ये दीक्षा ही नहीं देते, यहाँ दीक्षा का सिस्टम ही नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो स्वयं आपको दीक्षा भी प्रदान करे, जो आपको हरिनाम दे और आपके साथ उनकी 1-to-1 मैपिंग हो। ये बात हमेशा रहती थी कि गुरु ऐसा क्या गुरु करना कि भाई जो जिनसे हम बात ही नहीं कर सकते, जो हमें दूर से गाड़ी से जाते हो ऐसे हाथ हिला करके चले जाएंगे, ऐसे गुरु से क्या क्या होगा। गुरु को तो हमारे बारे में पूरा पता होना चाहिए, पूरा, और फिर हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर के होगा। फिर जब हम गुरुदेव से मिले, जब गुरुदेव के बारे में पता चला, तब देखा जाए तो गुरुदेव के इर्द गिर्द भी तो कितने लोग होते थे, लेकिन फिर भी एक सानिध्य मिला। और उसके बाद इतने वैष्णव मिल गए साथ में, जो हर समय हमारी जो हेल्प करने के लिए तत्पर है। जैसे पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी की बात को, परमेश्वर प्रभु जी को तो कोई जानता भी नहीं था मठ में। प्रभु जी अभी तक भी कहते हैं प्रभु जी कि मुझे कई लोग नहीं जानते, क्योंकि वो अपना साधन भजन में प्रवृत्त रहते। लेकिन अगर मेरी बात करूं तो मैं भी ऐसा ही था, मैं भी किसी को जानता नहीं था, फिर भी हमको प्रभु जी कैसे मिल गए। तो ये काम चैत्य गुरु करते हैं। चैत्य गुरु किसको बोलते हैं, जो भगवान हृदय में बैठे हैं। वो हमारी भावना देख करके हम अपने आप अपने गुरु को आपके आगे प्रस्तुत कर देते हैं, नहीं तो कभी आगे व्यक्ति बढ़ नहीं सकेगा। तो इसीलिए भगवान देखते हैं ये सारा अरेंजमेंट क्या करना है, अपने आप वो बुलाएंगे आपको। अब हम बेंगलोर से जब गुड़गांव आए, उस समय श्रीधर महाराज जी वहां पर प्रचार कर रहे थे, हम तो जानते नहीं थे। हम जिनके थ्रू आए थे उन्होंने हमको श्रीधर महाराज जी से भी जोड़ा कि आप इनको फॉलो करो, गुरुदेव के बाद यही है अच्छे, जो अच्छे से भजन कर रहे हैं, करा रहे हैं। हमको जिन्होंने जोड़ा वो इतने अच्छे थे लोग, वो स्वयं चाहते नहीं थे कभी। वो उनकी पत्नी हमेशा मुझे ये बात बोलती थी, उस समय तो मेरे विवाह की बात चल रही थी, कहती बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मैं तुमको ये नहीं कहूंगी तुम विवाह करो कि ना करो, मैं तुमको ये कह रही हूँ कि तुम अपने साथ धोखा मत करना।
ये किसी को दिखाने के लिए या लोगों की बातों में आकर के मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, भक्ति करूंगा, ऐसे नहीं चलता। अगर तुम्हारी इच्छा है तो जरूर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं है, भजन करना चाहते हो तो करो, कोई उसमें भी हम सब तुम्हारे साथ है, लेकिन अपने साथ धोखा मत करना। कोई किसी को वो नहीं कर सकता, ये धोखा अपने साथ है व्यक्ति का, अगर कोई किसी को ऐसी बात करता है तो ये बात होती है। तो सदगुरु जो होते हैं, 1-to-1 मैपिंग जो होती है वो मिलनी जरूरी होती है। जब तक हमें 1-to-1 मैपिंग नहीं मिलती हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है वैष्णव संघ। वैष्णव संघ में क्या होता है, फिर चीजें बढ़ती है। जैसे प्रभु जी के पास आए, प्रभु जी की आदत है वो बात ही नहीं करते, फालतू साधन में लगा के रखते हैं, इतना इतना नियम बना देते हैं। मतलब जब मैं आया पेड़ को पूछे कितनी माला करते, मैंने कहा प्रभु जी मैं 32 माला करता हूँ। बोले नहीं मुझे 48 चाहिए, बताओ। अब सारा दिन यहाँ पे घर पे आके इतना कोई होता था, मठ भी जाना शुरू हो गया था। सुबह 4 बजे चले, 10 बजे तक आते थे, शाम को 4 बजे चले गए, 7 बजे आए, फिर परिक्रमा पे चले गए। तो टाइम ही नहीं ज्यादा होता था। लेकिन प्रभु जी ने कहा करो, क्यों, कहते बाकी समय बचेगा खाली तो तुम लोग क्या करोगे, इधर उधर की बातें करोगे। अब यहाँ तुम डेंजर जोन में आ गए हो। क्यों डेंजर जोन क्यों है, ये ब्रज है। ब्रज में देखो जितना बड़ा ट्रांसफार्मर होता है ना, उससे लोड तो जितना मर्जी ले लो, बढ़िया एसी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर उस पर हाथ पड़ गया ना ट्रांसफार्मर पे, वो झटका भी बड़ा वाला मारेगा। इसी प्रकार अगर तुम कहते यहाँ पे हो, भक्ति तो एकदम से बढ़ेगी, लेकिन अगर अपराध कर लिए देख करके वैष्णव के प्रति, तो वो फिर नाश भी तो हो जाएगा ना एकदम से तुम्हारा। तो इसीलिए यहाँ पर रह करके पर निंदा से, पर चर्चा से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को नियोजित रखो, किसी ना किसी काम में बिजी रखो, तब तुम बच पाओगे, नहीं तो कभी नहीं बच पाओगे। कभी कुछ आ जाएगा, कभी किसी को फोन पे लग जाओगे, कभी अगर अपने आप को साधन में लगा लोगे ज्यादा, तो ये चीज कौन सिखाएगा, ये एक वैष्णव सिखाएगा। और वो भी वो वाला वैष्णव जो स्वयं कर रहा है पालन। अगर कोई स्वयं कर रहा है 80 माला, वो दूसरे को बोल सकता है भैया तुम 20 माला किया करो। स्वयं तो करता नहीं 2 माला, और दूसरे को क्या बोलेगा, उसकी बोलने का असर भी नहीं पड़ेगा। तो प्रभु जी का साधन देख करके हम देखते थे, अब बाहर से ताला मरवा दिया, अंदर बैठे हैं, सबको लगता था प्रभु जी है नहीं, वो अंदर ही बैठे होके हरि नाम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या है, उनका वो भजन की प्रवृत्ति पता चलती है। तो ये साधु संघ है, इसमें व्यक्ति सीखता है आगे कैसे बढ़ना है। नहीं तो अपराध तो होंगे ही, ऐसे कभी नहीं हो सकता अपराध नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग कर्मी लोगों से, कर्म के मार्ग से निकल करके आए हैं। और जनरली सिद्धांत होता है, जो व्यक्ति कर्मी है वो किस पे अट्रैक्ट होगा, कर्मी भोग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो उससे अट्रैक्ट होगा जिसकी भोग में आसक्ति नहीं है। भोग में आसक्ति नहीं है। अब कर्मी को क्या लगता है कि भक्त को देख करके कि ये तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता इनका जो वैराग्य है वो युक्त है। कर्मी व्यक्ति ज्ञानी पे अट्रैक्ट होगा। कोई उत्तर दे सकता है क्यों? हाँ, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति बहुत तीव्र वैराग्य धारण करके रखते हैं, बहुत तीव्र वैराग्य, इतना तीव्र वैराग्य होता है ना, कर्मी व्यक्ति एकदम से अट्रैक्ट होता है ज्ञानी की तरफ, भक्त की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि भक्तों का तो युक्त वैराग्य है। तो इस चीज की चर्चा तो मान मंदिर में भी हो जाती थी कभी कभी। बाबा महाराज भी बोल देते थे गौड़ीय संप्रदाय के बारे में कि 5 बार तो भोग लगता है ऐसे जगह पर जहां सारा दिन यही काम करते रहते हैं। तो मतलब कहने का, जिनको शुद्ध, मतलब जो शुद्ध आचरण जब तक नहीं मिलेगा ना हमें अब ये गुरुदेव के पास आकर के पता चला कि संप्रदाय किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो नियम पालन हो रहे हैं ये अपने लिए नहीं है। हम देखते थे ठाकुर जी का तो एसी चल रहा है और प्रभु जी स्वयं गर्मी में बैठे हैं, अभी भी ऐसे ही है उनका, वो लगाते ही नहीं है। ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्था है। तो ये है भजन का परिपाटी, जो अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए तो साधन भजन ही करना है। और ठाकुर जी के लिए कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है ठाकुर जी के लिए। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, भिक्षा तक मांग के लाएंगे। और ठाकुर जी के लिए बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार, सब चीज बढ़िया से बढ़िया होगी। ये वाली वृत्ति ये धीरे धीरे आती है, ऐसे नहीं आती ये वृत्ति। उनके संग में, ऐसे वैष्णव के संग में रह करके ये वृत्ति अपने आप आ जाती है अपने अंदर। नहीं तो कभी भोग की वृत्तियां नहीं छूट सकती। इतना भोग भरा हुआ है हमारे अंदर, इतनी भोग की वृत्ति है ना कि हम गुरु हरि वैष्णव को भोग करने से बाज नहीं आ सकते। यहाँ पर आकर के भी भोग करते हैं। और या फिर वैराग्य दिखाएंगे, फल्गु वैराग्य, कि हाँ जी हम तो कपड़ा भी नहीं पहनते शरीर पर, बाबा जी बन करके घूमेंगे, वो भी गलत है। तो युक्त वैराग्य धारण करके आप कभी नहीं देखोगे मठ में किसी को कि उसने धोती नहीं पहनी, कुर्ता पूरा हमेशा कुर्ता भी होगा, धोती भी होगी और ये भी होगा। कभी आप नहीं देखोगे कोई अर्ध वस्त्र घूम रहा है कैसे, नहीं। ये प्रभुपाद जी ने नियम नहीं बोले, यहाँ स्त्रियां भी अगर आएंगी तो सबको मर्यादा में रहना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें जो है सबको वैसा परिवेश सिखाना, देना और उसके बाद भजन में ही लगाना, तो ये पगा हुआ वैष्णवी कर सकता है जो पूरे लगे हुए। तो ऐसा अगर कोई वैष्णव मिल जाए, अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा
कि यहाँ पर भी गलत लोग नहीं होंगे, होंगे भाई, सब जगह होते हैं। IITs के बच्चे के कत्ल नहीं करते, वो वहाँ पर भी सब कुछ होता है, लेकिन अच्छे लोग ज़्यादातर मिल जाते हैं। फिर भी IIT में कोई साधारण लोग नहीं जा सकते, ये भी बात सबको समझ में आती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि भाई हमें क्या करना है, हमें ऐसे साधु का संग चाहिए जो पगे हुए हों। अगर कोई वैष्णव ऐसे पूरा सेवा में नियुक्त है, वो हमको नियुक्त कर सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। और अपराध के कारण व्यक्ति का मन खिन्न हो जाता है। कितना देखा जाता है कि जो पहले इतना घर में रहते थे ना, इतना ज्यादा उनका आवेश रहता था भजन में, सोचते थे कब छूटेगा ये सब माजरा, कब निकलेंगे, कब भजन करेंगे। और जब छोड़ करके आ गए वृंदावन में तो सारा दिन निंदा, बस और कोई काम नहीं। 2 मिनट किसी को मिलेंगे बस उसी समय, वो महाराज जी ऐसे करते हैं, वो ब्रह्मचारी ऐसे करता है, ये है वो है। वो गृहस्थी आकर के इस काम में लग गया, बताओ, आया था भजन करने, और उसकी अपनी भजन की प्रवृत्ति भी कम होगी, अपने आप से बोल रहा है। विनोद बाबा ने इस पे ग्रंथ लिखा था, ऑब्स्टैकल्स इन भक्ति, भक्ति मार्ग की बाधाएं। एक वहां पर एक वैष्णव आकर के उनसे ये प्रश्न कर रहा है कि मैं तो इतना प्रफुल्लित रहता था, हर समय मेरे को लगता था कब मैं वैष्णव का संग करूं, कब मैं धाम में जाऊंगा, कब मैं वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, कब मैं बरसाने में वास करूंगा। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, 2 महीने में मेरी बोलती बंद हुई पड़ी है। अब मेरा किसी चीज को देख करके कोई उल्लास ही नहीं होता। मेरे को क्या हो गया, मेरी भक्ति बढ़ रही है या नाश होगी मेरी भक्ति, क्या हो गया ये। तो यहाँ पर फिर वो ग्रंथ, उसमें वहीं पर उन्होंने यही लिखा कि तुम्हारी दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि के कारण तुमने सब में दोष देखने शुरू कर दिए। अब वो दोष तुम्हारे क्या कर रहे हैं, अपराध का रूप लेकर के तुम्हारी वृत्ति को नष्ट कर दिया, भक्ति को। भक्ति नष्ट नहीं हुई, वृत्ति जो है ढक गई, भक्ति की ढक गई। अब क्या है, अब फिर उसने फिर कई प्रश्न किया वहां पर कि फिर जो 2 गुरु भाई लड़ रहे हैं तो मैं उसमें कैसे मेरा योगदान रहेगा। मैं देख रहा हूँ 2 व्यक्ति आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं, मठ मंदिर का झगड़ा चल रहा है, मैं उसमें किस दृष्टि से देखूंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें साइड में खड़े होकर देखना है, बोल समझना है कि 2 भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, दोबारा एक हो जाएंगे। मेरा क्या मतलब है किसी का पक्ष लेने का। अगर तुम पक्ष लोगे, नेचुरल है, जिसका पक्ष लोगे उसकी स्तुति करोगे और दूसरे व्यक्ति की निंदा करोगे और तुम्हारा अपराध हो जाएगा, क्योंकि भजन वो भी कर रहा है। इसीलिए इस प्रकार की चीजें जो है ये हमें साधु संग में रह करके ही पता चलती हैं कि हमें क्या करना है, अपने आप को नियोजित रखना है बस हर समय। ये सबसे बड़ी बात है। बीच में रह करके एक गुरु, मच्छर भी बहुत निकट होता है गुरु के, और वो उसको इरिटेट कर देता है, काटता है। तो ऐसे वाला संग करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए संग की डेफिनेशन क्या बोलेगी, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिए क्या, आर ना करी हम आशा। गुरु के मुख से जो वचन निकले हैं बस उसको ही स्मरण करना है, उसके अनुसार चलने की चेष्टा करनी है, और कोई आशा नहीं करनी। बार ज्यादा पास है क्या, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी ये लिखा लास्ट में कि ये विषय छोड़ने आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है, अगर वो हो जाए तो फिर विषय छूट सकते हैं। ये बोले क्या, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय कर आशा। बोले सदगुरु रूपी वैद के वचनों में विश्वास हो जाए, वचनों में विश्वास हो जाए। ये नहीं कि जाकर उनकी टांगे दबाओ, करना है, अगर वपू की सेवा भी जरूरी है तो जरूरत है तो करो, लेकिन सब लोग वहां पहले से उपस्थित है और हम भी जाकर वहां लाइन में लगेंगे, फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उनके प्रति अश्रद्धा करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने जो हमें साधन वचन दे दिया उसको करो फिर बस। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह है ना विषय का आशा, विषयों की आशा नहीं करना, ये संयम रखना है। बोले तब जाकर के धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी और अपने आप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बीच में घुस करके राग द्वेष करना, उसी को फैलाना, पर चर्चा करनी, इससे नाश हो जाता है। तो इससे बहुत बच के रहना चाहिए, और इससे बचने का उपाय है साधन भजन। अपना साधन भजन इतना बढ़ा लो टाइम ही ना बचे, थक जाओ सो जाओ, इससे अच्छा सोने में कहीं मना नहीं किया गया, सो जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं, खा लो। बाबा के गुरुदेव तो कहाँ तक बोल देते थे, यहाँ कहते हुए भी लज्जा आती है, तो यहाँ तक बोल देते थे कि स्त्री संग भी कोई कर रहा है ना तो उसको भी भगवान माफ कर देंगे। बोलते थे बाबा, कहते थे, बोलते थे लाला स्त्री संग करेगा ना ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, वेश्यावृत्ति भी, लेकिन भक्त अपराध भगवान माफ नहीं करते। भक्त अपराध क्षमा नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है, देखा जाए ये कोई साधारण बात है। कोई कर्मी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति ये चीज देख लेगा, कोई मुझे समझ सकता है इस चीज को, कैसे ऐसे बोल दिया गया। कहते भगवान वेश्याओं, कितनी वेश्याओं का उद्धार हो गया, क्योंकि उनका हृदय जब लास्ट में निर्मल हो गया, बस नहीं ये गलत हो गया और शरणागत हो गए, और हम शरणागत होकर के भी अपराध कर रहे हैं, तो इससे दूर हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी करना है श्लोक, इससे अगला श्लोक भी याद करना है। दोनों श्लोक, लास्ट श्लोक आ गया, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मते अधिक कर्मीभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन।
इसका अन्वय मैं ही कर देता हूँ। यहाँ पर अनुवाद करते हैं सीधा। योगी को तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ माना गया है, अतएव हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो तपस्वी व अधिक हो योगी, तपस्वियों से भी योगी अधिक है, ज्ञानियों से भी मेरा मत है, भगवान कहते हैं अधिक है, योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए योगी बन जाओ। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इसकी टीका क्या कह रहे हैं, कहते कर्म, ज्ञान और योग, इनमें से श्रेष्ठ क्या है। तो कर्मी जो है वो तपस्वी होता है। तपस्वी होता है कि नहीं होता कर्मी? चंद्रायन व्रत इत्यादि करने वाला तपोनिष्ठ व्यक्ति ये कर्मी होता है, जो कई प्रकार के भोग की इच्छा के लिए, कई लोग सुबह 40 दिन तक मंदिर जाकर के पोछे लगा के आते हैं, कितनी तपस्याएं करते हैं इस प्रकार की। तो उस तपस्वी से भी योगी कहते हैं श्रेष्ठ है। फिर आगे बोल दिया ज्ञानियों भी मत अधिक, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है योगी, क्योंकि ज्ञानी लैडर के हिसाब से चलो, लैडर में सबसे पहले नीचे गया था, कर्मी था, फिर निष्काम कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, फिर ध्यान योग। तो वो ध्यान योगी जो है वो कर्मी और ज्ञानी से तो श्रेष्ठ है ही, ज्ञानी से श्रेष्ठ परमात्मा के पास योगी, ऐसा मेरा मत है। जब योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है तो कर्मियों की तो बात ही दूर है, भाई सही बात है, कर्मियों से तो श्रेष्ठ हो ही गया, क्योंकि ज्ञानी कर्मी से श्रेष्ठ है। लैडर के हिसाब से बड़ा आसान है ये श्लोक, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है श्लोक ये। तो साधारण लोगों की धारणा क्या होती है कि कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, भक्त सब एक ही है। गुरुदेव कहते हैं, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, सब इक्को ही है जी, सब इक्को जगह मिल जाना जाके, ऐसा नहीं है। आलोच्य श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपना विचार स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सब एक नहीं है, बल्कि इनमें भी श्रेष्ठतम का तारतम्य है, श्रेष्ठ होता जा रहा है। सकाम कर्मी अर्थात जो तपस्वी है, सकाम कर्मी क्या होता है? तपस्वी होता है, जिसके अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं और वो वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, कामनाओं को भोगने के लिए यज्ञ इत्यादि कर रहा है, तपस्याएं कर रहा है। तो वो व्यक्ति निष्काम कर्म योगी उससे श्रेष्ठ है, उस व्यक्ति से जो इस प्रकार की तपस्याएं भोग प्राप्ति के लिए कर रहा है, क्योंकि निष्काम कर्म योगी का हृदय क्या हो गया? कामना से निकल, उसके हृदय से निकल चुकी है। अब निष्काम कर्म योगी से भी ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उससे भी आगे बढ़ गया, उसने कर्म का ही त्याग कर दिया स्वरूपतः धीरे धीरे। निष्काम कर्म योगी से भी ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी तो आगे बढ़ जाता है, तत्पदार्थ को तम पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन करने की चेष्टा करता है, और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ अष्टांग योगी है। और आगे गुरुदेव ने यही मत भी दे दिया, अगले श्लोक में आना था, जो भक्ति योगी इन सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, जिसका वर्णन आगे श्लोक में किया जाएगा। अब अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तमो मतः। अब यहाँ पर कृष्ण ने अपना मत दे दिया। देखो माम माम कह रहे हैं ना, जब भी कृष्ण कहेंगे ब्रह्म परमात्मा, वहां पर कृष्ण बात कर रहे हैं योगियों की, ज्ञानियों की। जहां पर कृष्ण कह रहे हैं मेरा, मैं, अहम, माम, वहां पर कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं। जब भी माम अहम आएगा वहां भक्ति की बात आ गई, क्योंकि भक्त भगवान के साथ रिलेशन है। भक्त का ब्रह्म या परमात्मा के साथ रिलेशन है ही नहीं कोई, उनका तो भगवान के साथ रिलेशन है। तो इसीलिए कह रहे हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम, क्या मत गतेन अंतरात्मना, निकालना इसका अनुवाद। तो कह रहे मेरे मत अनुसार, भगवान अपना मत दे रहे हैं तो उसी को मानना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे मेरे मत अनुसार समस्त योगियों से भी कौन सा योगी श्रेष्ठ है? जो श्रद्धावान होकर के मुझ में आसक्त है। भक्त क्या होता है? भक्त का अधिकार क्या है? भक्ति का, श्रद्धा। तो कह रहे जो मेरे में आसक्त होकर के, अर्थात मुझ में, अर्थात कृष्ण में, कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं, अपने आप को उंगली करके, ब्रह्म या परमात्मा की बात नहीं कर रहे, मुझ में आसक्त होकर के मन के द्वारा निरंतर मेरा ही भजन करते हैं, जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर कृष्ण ने ये बोल दिया। कल हम इसकी जो है टीका पढ़ेंगे और इससे ये अध्याय जो है पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ये 6 अध्यायों में हमने क्या समझा कि वो जो लैडर थी, उसमें लैडर में हमें लास्ट में पहुंचा दिया भक्ति योग में। जो लैडर थी, लैडर में क्या था? पहले निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर लास्ट में भक्ति योग था। तो लास्ट में जाकर 6ठे अध्याय के लास्ट में भगवान ने कह दिया भैया भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, और ये अष्टांग योगी भी कभी कभी साधु संग से भक्ति योग में प्रवेश कर जाते हैं। ये भी मत आ गया है। तो इसको हम कल इसकी छुट्टी पढ़ लेंगे। कर्म योगी तो हो गए जो सकाम वाले, तो वो व्रत वगैरह। कर्म योगी नहीं, सकाम कर्म योगी बोलते हैं, निष्काम कर्म योगी। सकाम वाले हो गए कर्म योगी, सकामी के लिए यही बोलेंगे सिर्फ अपनी कामना के लिए कर्म करें। हाँ। फिर निष्काम के बाद फिर आ जाते हैं ज्ञानी। ज्ञानी क्या करते हैं? तत्पदार्थ को अपने में कैसे करते हैं वो? वही जो हमने समझा था ना, जरा 3rd-4th चैप्टर में सारा आया तो था कि वो लास्ट में जब वो बिल्कुल जो है निष्काम हो जाते हैं, अब उनका क्या होता है चेष्टा, उनको आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मा का ज्ञान तो हो गया, लेकिन ब्रह्म में लीन करने की चेष्टा करते हैं। अब 2 चीजें बच गई, माया तो छूट गई,
आत्मा और परमात्मा बच गए, तो आत्मा और ब्रह्म, तो वही लास्ट में वो अपने आप को भी खत्म करने की चेष्टा करते हैं कि आत्मा ही मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, इसी का वो ध्यान करते हैं, सो हम, वही उनका अभ्यास होता है। तो ये ध्यान में आ जाते हैं फिर? वो ज्ञानी है, ज्ञानी। ज्ञानी में। हाँ और हाँ, फिर ध्यानी? जो ध्यान योग है वो फिर अष्टांग योग का जो हमने पढ़ा सारा, वो उनका भी यही है। और अष्टांग योग फिर परमात्मा में लीन करने की चेष्टा करते हैं अपने आप। ध्यानी अष्टांग योग का माध्यम करके परमात्मा में लीन करते हैं। हाँ, यही तो सारा चल रहा है इतने दिनों से। ये हो गया। और अब आपकी वजह से वक्त आ जाते हैं। हाँ, आप इसको बाद में करेंगे क्योंकि अभी हाँ जी, अभी सब लोग पहले जय ध्वनि करो। आपका कोई प्रश्न होगा बाद में पूछ लेना, क्योंकि ये सारा हम कर चुके हैं, तो फिर भी आप पूछ लेना, कोई बात नहीं इसके बाद में।